आदरणीय संकाय सदस्य श्री नीरज याग्निक और असिस्टेंट के रूप में सिलेक्ट हुए, हम बोलेंगे आप लोग को कि लैम्प ऑफ द लाइट, और ये प्रकाश जो आप लोग को इस स्टेट बैंक को दिखाने, उन सबको स्टेट बैंक के प्रांगण में स्वागत। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप लोग हजारों लाखों के बीच में सिलेक्ट होकर आए। तो सबसे पहले आप लोग के लिए जोरदार ताली कि आप लोग सेलेक्ट हो गए। आपके देखिए, आप लोग जो सिलेक्ट हुए उसमें क्या है, उसकी खुशबू चारों ओर बिखरी होगी, घर में भी, बाहर में भी, और बाद में स्टेट बैंक में भी। तो इस खुशबू को एहसास करना बहुत जरूरी है, और इस खुशबू का यदि आप एहसास नहीं करते हो तो दुनिया से उम्मीद करने की जरूरत नहीं। ये आप महसूस कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि जब आप महसूस करेंगे तो और बेहतर करने की कोशिश किया जाए। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से सम्मान देता हूँ। मेरे लिए रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, बस कुछ दिन की बात है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं रिटायर हो रहा हूँ या टायर्ड हूँ, नहीं। हो सकता है कि नई यात्रा शुरू करने जा रहा हूँ। मैं बहुत अच्छा बोलना अपने को नहीं मानता हूँ, लेकिन आप अच्छे श्रोता हो सकते हो। तो मैं बोलूँगा कि मुझको महसूस किया जाए खुशबू की तरह, मुझको महसूस किया जाए एक खुशबू की तरह। मैं कोई शोर नहीं हूं जो सुनाई दूंगा। सो आप लोग से इस शोर नहीं समझिएगा। तो एक चीज याद कीजिएगा। और किसी ने मेरे को, एक लड़की मेरे से बात कर रही थी, उसने बोला कि आप कविता लिखते हैं क्या? तो उसने कहीं बोर्ड देखा था, तो मैं सोचा कि चलो अपनी ही बात करें, अपनी बात करें कि अपनी कविता का एक लाइन आपको सुना देते हैं। मुझे तो अपनी कविता, जिंदगी एक संग्राम है, जीत कर ही मानेंगे, सामने पहाड़ है, रौंद उसको डालेंगे। सामने पहाड़, एक कड़ी पूरी हो गई, आप क्लरिकल बन गए हो, अब उसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब उससे आगे जाना है, क्योंकि सामने पहाड़ है। ये कौन बताएगा कि आप सामने आगे बढ़ सकते हो कि नहीं? क्योंकि ये मोमेंटम क्रिएट हो गया है जो कभी क्रिएट नहीं हुआ था। आज के पहले, इस नौकरी में आने के पहले, एक मोमेंटम, जो लोग की पहली नौकरी है, ये मोमेंटम हैज बीन क्रिएटेड। Whether that momentum you are using it very effectively or not, that is the question that you have to answer. That is the question you have to answer. एक बात क्या है, हम एक लाइन बोलते हैं हमेशा, ईश्वर से कह दो आज, या तो मेरी सोच या फितरत बदल। ईश्वर से कह दो आज, या तो मेरी सोच या फितरत बदल, या फिर ऐसा कर कि मेरी किस्मत बदल। मैं क्लर्क बनना नहीं चाहता था, मैं तो आईएएस बनना चाहता था। या मेरी सोच बदल, या फितरत बदल, या फिर ऐसा कर दे कि मेरी किस्मत बदल। मैं, यदि तेरी जिद है, अगर तेरी जिद है, तो मेरा भी जवाब सुनो, मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा, तू हकीकत बदल। ये हकीकत बदलने की कोशिश करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। पहला चीज क्या है, जैसे हम आ रहे थे तो समय का ध्यान रखे थे क्या? सेंस ऑफ सेलिब्रेशन, सेंस ऑफ अचीवमेंट शुड नॉट बी हायर देन सेंस ऑफ सेंस ऑफ सेलिब्रेशन शुड नॉट बी हायर देन सेंस ऑफ अचीवमेंट। हमने योगा किया, एक नई चीज सीखने की कोशिश की, एक खुशी की बात हो सकती है। कोई कर पा रहा था, कोई नहीं कर पा रहा था, लेकिन मान के चलिए कि 1000 मील की यात्रा पहले पग से शुरू होती है, और पहले पग पे कोई नहीं मानेगा कि आप 1000 मील की यात्रा कर रहे हैं। सो आपने योगा शुरू किया, हो सकता है कि योगा में आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हो। सो ये मत सोचिएगा कि एक व्यक्ति के बारे में, एक लड़की के बारे में बोला गया कि तुमको करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन आप आने वाला कल में बदल जाएगा। मेरे बैच में जो लोग स्केल 2 देर से बने थे, टाइम से नहीं बने थे, आज वो डीएमडी। सो कहने का तात्पर्य कि कभी भी मत सोचिए कि सामने वाला अभी साधारण दिख रहा है तो हमेशा साधारण रहेगा। ये बात को समझिएगा। लेकिन इसके लिए अपह दीपक हो, स्वयं का दीपक बनो। अगर स्वयं का दीपक बनोगे तो चलो, या दीपक लेके चलो। एक छोटी सी कहानी याद आ रही है मुझे कि एक 2 बच्चे थे, जा रहे थे, एक लालटेन लेके जा रहा था, दोनों पहाड़ की ओर चढ़ रहे थे। पहाड़ पे चढ़ते गए, जैसे ही 5000 स्क्वायर फीट पे गए, तो एक को राइट जाना था, एक को लेफ्ट जाना था। जो राइट वाला था उसके पास लालटेन, और वो आगे बढ़ गया। सो जब कभी आप काम करने जाओगे तो सहारे पे मत चलने की कोशिश करना। और भगत सिंह ने सही कहा था कि सहारे पे लाश ली जाती है, आदमी अपने चलता है। सो क्या आप लाश हो? तो ये आपको समझना होगा कि हम क्या करें कि हमको मेरे कामों से जाना पहचाना जाए। आज जो आप दिख रहे हो,
वो 60 साल में क्या होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो दिख रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जब रिटायर करने जा रहे हो तो किस रूप में जाने जाओगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सर ने कुछ बातें उठाई, जैसे कि मैं एजीएम हूँ, एजीएम प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करने का बहुत बड़ा पोजीशन नहीं माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी ये 6000 में आता है इंडिया के टॉप ऑफिसर में, 10,000 में आ जाता है। इसका मतलब 4% जो स्टेट बैंक में ऑफिसर है उसमें आता है, मतलब 100 में 4 लोग में आता है। इसका मतलब इतना भी साधारण नहीं है। लेकिन अगर उसमें जोड़ दिया जाए कि जिसकी 2 किताब पब्लिश हो चुकी है अरिहंत पब्लिकेशन जैसे पब्लिकेशन से, और 2 किताब को एडिटिंग कर चुके हैं, और 2 किताब आप लोग देखोगे, एक आध 2 लोग जो लोग उस प्रोग्राम में अटेंड करेंगे, 24 तारीख को प्रोग्राम हो रहा है, तो उसमें 2 किताब उस दिन भी आ रही है, पब्लिश कर रही है, तो आपको समझ में आएगा। तो कितने लोग होंगे ऐसे, कितने लोग होंगे जिसको जी न्यूज़ ने इंटरव्यू के लिए बुलाया हुआ आधे घंटे के लिए। ऐसे तो याग्निक जी भी कल इंटरव्यू छोटा सा लिया है, और आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि 2-4 डीसीएम का मेरे पास मैसेज आया है कि ग्रेट इंटरव्यू। सो कल मजाक में हम लोग कर रहे थे, और ऐसी बात हो गई। इसका मतलब जी न्यूज़ में मेरा इंटरव्यू आया है, दूरदर्शन में इंटरव्यू आया है, बहुत सारे चैनल में आए हैं। अगर उसमें बात कीजिए इंडियन इकोनॉमी मीट की बात की जाए कि इंडियन इकोनॉमी मीट में आपको बुलाया गया, तो कितने लोग होंगे, जो इवन सीजीएम भी होंगे उनको इंडियन इकोनॉमी मीट में बुलाया गया। बहुत बड़े पोजीशन की बात कर रहे हैं। अगर उसके भी आगे चलिए, कितने लोग होंगे जिसको कन्वोकेशन का, मैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में कन्वोकेशन का चीफ गेस्ट रह चुका हूं, जिसमें सीजीएम को भी नहीं बुलाया जाता। मैं बात बोलना चाह रहा हूं, उस पूरे वो में 9th के पहले 8th तक केवल गवर्नर और चीफ मिनिस्टर था। एक बार मुझे मौका मिला। इसका मतलब है कि कोई आदमी आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको छोटा नहीं बना सकता। सो आप अगर असिस्टेंट हैं, कोई अगर बोलता कभी है कि आप असिस्टेंट हो, तो मत सोचिए, क्योंकि आपकी इच्छा होगी तभी आप छोटे होंगे, नहीं तो बड़े होंगे। सो ये सच को जानना है, ये सच को जानना है कि बोले और लिखे जाने वाले शब्दों में जो सबसे खतरनाक शब्द होता है वो होता है ऐसा हो सकता था, ऐसा नहीं हुआ। समझिए कि ऐसा हो सकता था, ऐसा नहीं। जैसे आप आईएएस बन सकते थे, या आज क्लर्क के रूप में ज्वाइन किए हो, डीएमडी क्लर्क बन जाता है। अगर डीएमडी बन सकते थे, बने या नहीं बने इंपॉर्टेंट। सो ये याद रखिएगा कि है को था बना देना, मैं बन सकता हूं और था बना देना, ये जिंदगी में समझ के जाइए। ये 2 वीक के प्रोग्राम में आप नहीं आए हो, आपको अभी तक बताया गया था कि 2 दिन के प्रोग्राम के लिए आए हो, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं, 2 दिन में अपनी जिंदगी को रीप्रोग्राम करने आए हो। ये सच को आपको समझना पड़ेगा। अगर ये सच को नहीं समझेंगे तो बाकी जितना भी कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी चीज कोशिश करके सीखी जा सकती है, सिवाय एटीट्यूड को जी के सीखा। अगर जब तक आप जिएगा नहीं, तब तक आप कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकते। ये सच को आपको समझना। मैं हमेशा मान के चलता हूं कि इसे छोटा सा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला की बात करूं पहले, तो 1 to the power 365 कितना हो? 1 to the power 365 1। ग्रेट, सबको आता है, ये सारे जेन्युइन सिलेक्शन वाले हैं। लेकिन अगर 0.9 to the power 365 हो, या 1.01 to the power 365, कितना होगा अंदाजा कर सकते हो? 1.01 to the power 365। किसी को अंदाजा है? 2, 4, 5, 2000, 30, 10 क्या हो सकता है? अंदाजा 1 to the power 1.01 to the power 365, 1 से 100 के बीच में, तो क्या हो, कितना होगा अंदाजा? यस, 1 point something होगा। ग्रेट, और 1 point something होगा। जानते हैं कितना होगा? 37.08। और अगर 0.99 to the power 365 हो, जानते हैं कितना होता है? 0.03। तो ये सच को समझिए कि 365 दिन आने वाला जो काम आप नहीं करोगे, तो आप 0.03 में बदल जाओगे। और अगर थोड़ा सा अपनी क्षमता से ज्यादा करोगे, तो आप 37 गुना बढ़ सकते हो। सोचिए, आज अगर क्लर्क के रूप में 365 दिन अच्छा करोगे, तो हो सकता है प्रोफेसर या ऑफिसर से भी अच्छा। सो मेरी बात को याद रखिए कि बोले और लिखे जाने वाले में सबसे खतरनाक शब्द है। दूसरी बात समझिए कि आप किस रास्ते पे जा रहे हैं। मंजिल खूबसूरत हो तो मत सोचिए कि रास्ता क्या है। रास्ता खूबसूरत है, जिन लोगों को देर से उठने की आदत है, तो एक बार चेक कीजिए कि वो मंजिल पहुंच रहा है। बहुत सारे काम में मन लगता है, मैगी खाना बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या वो अच्छा है? तो ये सच को समझ के हमने क्या बोला था, रीप्रोग्राम करने आए हो जिंदगी का।
तो जिंदगी का प्रोग्राम याग्निक जी को देखने से नहीं होगा या संजय कुमार को देखने से नहीं होगा। आपको किताब भी देखना होगा, आपको अपने दोस्तों को देखना होगा कि कौन अच्छा बोलता है, कौन अच्छा बोलता है, किसने प्रैक्टिस किया, किसने समय का सही सदुपयोग किया, ये सत्य को देखना। दूसरी चीज है कि जो हम हमेशा बोलते हैं कि कभी भी काम कर रहे हैं तो अगर लगता है कि मुझे पीओ बनना चाहिए तो द्वंद्व मत रखिए, मत सोचिए कि हमको कोशिश करना है। हम हमेशा बोलते हैं, किसी की लाइन मेरी आदत है बोलना, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। जिंदगी है, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फिर जहां तक भाला जाए। सो अगर नीरज सिल्वर मेडल ला सकता है, कभी गोल्ड मेडल ला सकता है, तो आप जितनी भाला, और मैं बोलूंगा उसके बाद 2 लाइन, दोनों तरफ लिखा हुआ स्टेट बैंक सिक्का वही उछालिए। सो आपसे उम्मीद है कि सिक्का वही उछालिए जो स्टेट बैंक का। जब तक स्टेट बैंक में रहिए, पूरी तन्मयता पूरी हो सके। ये सच को आपको समझना पड़ेगा, सच को समझना पड़ेगा कि जीतना एक आदत है, दुर्भाग्य से हारना नहीं। सो आप लोग क्या कर रहे हो, ये आपका अभी का नतीजा। आप जो अभी तक किए हो वो आपके पूर्व पिछले सालों में जो काम किए उसका नतीजा है ना। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आज अच्छा करके भविष्य बदल सकते। कोई भी आदमी कितना भी ताकतवर हो जाए खुद को नहीं बदल सकता, लेकिन आज अच्छा काम कर भविष्य को बदल सकता है। मैं भविष्य बदलने की बात, मैं आपसे बात करने आया हूँ भविष्य। मैं आज 60 साल का होने जा रहा हूँ, 10 दिन की बात है, 60 साल का तो हो गया हूँ, 10 दिन के बाद रिटायर कर लेंगे, 5 दिन 6 दिन के बाद। लेकिन एक जरूर है कि मैंने कल्पना कि मैं जिंदगी में कुछ करके बताऊं, उसके लिए ज्ञान जरूरी है। ज्ञान के बारे में मेरी एक छोटी सी कहानी मैं हमेशा शेयर करता हूँ पब्लिक में। कि एक आदमी था जो पढ़ा लिखा, जो डॉक्टर के पास गया, तो उसके पैर थोड़ा सा नीला पड़ने लगा था। तो उसको डॉक्टर ने बोला, अरे यार ये तो एकदम हो रहा है, ये तो सड़ गया है, इसको काटना पड़ेगा। तो उसने काट दिया। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद देखा कि फिर दूसरा पैर भी नीला पड़ा है। बोला लगता है जहर। दूसरा पैर भी काट दिया। उसके बाद उसको आर्टिफिशियल लिम्ब लगाया गया। फिर एक दिन क्या हुआ कि आर्टिफिशियल लिम्ब में भी नीला पड़ने लगा। बोला अरे यार लगता है कि लुंगी रंग छोड़। सो आप लोग को ऐसे लोग बहुत मिलेंगे जो आपको नहीं पढ़ने के लिए बात करेंगे। कुछ भी अगर गूगल मार लिया, ओरिजिनल नहीं पढ़ने के लिए बोलेंगे तो आपके दोनों पैर कट जाएंगे और हाँ गर्दन कहीं दूसरे के शिकंजे में होंगे और स्टेट बैंक के बाहर। सो ये जो ज्ञान जरूरी है जो आपको पढ़ाया जा रहा है, कभी नीरज जी के, कभी गरिमा के घर में, कभी अनामी का और कभी गनवानी, लेकिन अगर आप ज्ञान नहीं प्राप्ति करोगे तो कभी भी जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। इसीलिए मैं हमेशा बोलूंगा कि हार न माने और एक आस्था के साथ ये जीत करो। हार मान रहे हो कि नहीं मान रहे। अगर मुझे सीखना है तो मेरे को क्या जरूरत है? मुझे जरूरत है कि मेरा नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं। तो अगर स्टेट बैंक बताता है कि बी द बैंक ऑफ चॉइस इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो क्या हम एंडेवर कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के? अगर मेरे पिताजी ने बोला है कि बेटा कुछ ऐसा करो जो मेरे परिवार का नाम हो, तो क्या हम नाम की कोशिश कर रहे हैं? ये सोचना। तो इसके लिए पहला चीज है कि हम अक्वायर नॉलेज कर रहे हैं। यस और नो? अक्वायर करना चाहिए ना। तो आप चेक कीजिए कि पिछले 7 दिन में आप ऑनेस्ट रहे होंगे। आप क्लास में काफी इधर उधर देखते होंगे। अभी मैडम बोल रही थी कि मन और शरीर को दोनों को एक साथ रखना है। इसमें कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मन तो चला गया उसके बाद, अब तो शरीर ही बचा है। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि नहीं, जब कभी कोई बोले, किसी ने बोला सांस सामान्य रखो। अब इतना पहली बार तो जिंदगी में एक्सरसाइज कर रहे थे, सांस को सामान्य कैसे रखें? सो प्रत्येक चीज में मौका है कि आपको सीखने की भी और एंजॉय करने की भी। मुझे लगा कि मैडम बोल रही है और मैं पैर कर रहा हूँ, शायद मेरा दर्द कर रहा है पैर, तो कैसे सांस को सामान्य रखो। अभी तो जिंदगी सामान्य होने की उलझन में आ गई। लड़कियों के साथ मैं कर रहा था ना, ये आपने देखा होगा। अब मैडम अच्छा बोली थी, मैं केवल वॉक करता हूँ, 10-12 किलोमीटर वॉक करता हूँ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता हूँ। मेरा रूटीन खराब है, लेकिन मेरा रूटीन खराब है इसका मतलब नहीं कि आपका भी रूटीन खराब है। क्योंकि बुरे लोग से भी आप अच्छी चीज सीख सकते हैं। अच्छी दोनों आदमी शिक्षा देता है।
हम हमेशा बोलते हैं कि राम और कृष्ण दोनों से सीखना चाहिए। राम जो किए वो करना चाहिए, कृष्ण जो बोले वो करना चाहिए। यहाँ इतने लड़के तुम लोग हो, अगर जो कृष्ण जो किए हैं बोलोगे ना तो इतना मार खाओगे ना, गिनती नहीं की है। अब बहुत लोग पिटा के अनुभव ही होगा तो उन अनुभव वाले को नहीं बोलते हमारा कोई अनुभव उसके बारे में। सर दूसरी चीज सीखना है कि शरीर को ठीक कैसे रखें। इसमें बहुत लोग बात किए हैं कि शरीर को ठीक रखना, तो खाना उतना ही खाइए जितना, और अगर खाइए तो मैंने एक वीडियो बनाया है, उसको देखिएगा। मैराथन एक वीडियो बनाया है, जिसमें एक मैराथन रनर है स्टेट बैंक के लिए, हमने एक पीओ को ट्रेन किया, वो भी मैराथन रन करता है। उसको बोले थे मैराथन रन करने के, तो 42 किलोमीटर वाला जो मैराथन रखा है, तो उसने वो बोला है कि उतना ही खाइए जितना 50, तो हम उसके बारे में नहीं बोलते। तीसरा चीज है अननेसेसरी का ओवर थिंकिंग। आजकल के बच्चे ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन आजकल को बच्चों में 20% है। मतलब इसमें अगर 80 लड़के हैं तो कम से कम 10-15 लड़के अभी डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं। तो क्यों डिप्रेशन यार? काम में अपने उलझा लो, अच्छा काम करो, किसी ने बोल दिया प्रॉब्लम में आ गया, अरे तू भी कुछ करना। जब करते रहोगे तो समय ही नहीं मिलेगा कि डिप्रेशन। कभी देखे हो किसी मजदूर को डिप्रेशन में जाते हो? अमीर लोग ही डिप्रेशन में जाता है, तुम लोग अमीर हो तो डिप्रेशन में जा रहे हो। तो ये लेसन लर्न करिए कि हम एवरी 7 दिन में चेक कर रहे हैं कि नहीं कि हम कुछ किए हैं। तो 7 दिन में क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के लिए। सो थॉट को अननेसेसरी का रात को मोबाइल कोशिश कीजिए कि 1 घंटे पहले छोड़, जो मैडम जो योगा टीचर को क्यों छोड़ दीजिए कि कम से कम एक बार ओवर थिंकिंग के बाद गाना सुनिए ना। अगर मोबाइल में गाना सुनिए, प्यार मोहब्बत सुनिए। अगर प्यार करें तो प्यार वाले से बात कर लीजिए अगर प्यार है तो। लेकिन हाँ याद रखना सब लोग कि प्रत्येक आदमी में होते हैं 8-10 आदमी जिसे भी देखना पड़ेगा। सो याद रखिए कि आपको थॉट क्लियर रखना है। सोच में अननेसेसरी का बढ़ाइए मत। किसी ने आपको बोल दिया गधा है, तो तुम गधा हो। अगर तुम आदमी हो तो तुमको डाउट क्यों हो रहा है? अब एक मेरे दोस्त है, शादीशुदा है, उनको बोले मेरी बीवी मुझे जानवर बोलती है, वो परेशान हो। हम बोले क्यों परेशान हो यार? तुम उसके जान हो और बर हो। किस तरह चीजों को लेते हैं बहुत मायने रखता है। इसीलिए आप लोग से बोले थॉट को ओवर एम्फसाइज नहीं कीजिएगा। अगर जब कभी आएगा तो हेड को सोचिए। तो हम 2 बात बताएं, हेल्थ के बारे में दूसरी बात है नॉलेज के लिए बताएंगे। अगर बड़े सपने आप देख रहे हैं तो क्या बड़े सपने देख रहे हैं तो उसके लिए काम भी तो करना होगा ना, उसकी ताकत भी तो बनानी। शौक परवाज का रखते हो, उड़ने का रखते हो, शौक परवाज का रखते हो तो साहिन बनो। यूं तो फिजाओं में कौवे उड़ा करते हो, बाज बनो ना अगर उड़ना चाहते हो तो। इसलिए कोई भी आदमी आपको कल बोले कि आप मेडिकल हो तो अगली बार पीओ बन के बताओ, टीओ बन के बताओ। लेकिन हाँ दूसरे के हाथ में अपनी डोरी कभी मत दे। हो सकता है तुमको क्लर्क नहीं अच्छा लगे, तो आप अपने को इतना ऊंचा उठा सकते हो उसी पोजीशन पे आके कि लोग पूछेंगे कि आप कौन। जैसे राजेश जोशी को मैं कल बुला रहा हूँ, राजेश जोशी को बुला रहा हूँ तो क्लर्क हूँ। साहित्य अकादमी में मेरे डिप्टी मैनेजर साहित्य अकादमी विनर थे, मेरे डिप्टी मैनेजर। हम तो उनको तो बड़े आज तक थोड़ा बुलाता है और हमको थोड़ा बुलाता। तो एक बात याद रखिए कि कोई भी आदमी आपको छोटा आपकी इच्छा की ये सच हो सकता है। क्योंकि बहुत बार हम लोग को लगता है कि मैं खुश रहा, मान लो बहुत अच्छे फैमिली को तुम ही एकमात्र क्लर्क अपने घर में, ऐसा हो सकता है बहुत के घर में। लेकिन क्या हम आज काम करके भविष्य तो बदल सकते हैं ना? आज काम करके भविष्य को बदल सकते हैं। जब मैंने अपनी बैचमेट को देखा तो देखा कि भाई वो गाना लिखे, हिटलर में गाना लिखी है, उसमें गाना लिखी है, फॉरेन के बहुत सारे फिल्मों में गाना। तब मुझे लगा कि तुली पल्लवी मिश्रा ने ये किए हुए हैं। पल्लवी मिश्रा मेरे बैचमेट है, BS तुलिका नहीं, तुलिका दूसरी मेरे बैचमेट है, ये तुलिका नहीं, मेरे से एक साल लिया। तो ये सच को समझ। सो पहला चीज क्या बोले, हेल्थ पे काम कीजिए। दूसरा चीज क्या बोले, नॉलेज पे काम कीजिए। तीसरा चीज क्या बोले, माइंड पे काम। सो क्योंकि क्या है कि लाइफ में एक बात हमेशा जान के रखिए कि कोई भी अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलता है, लेकिन क्या उबला हुआ पानी से इंजन चलाएगा या हाइड्रोलिक मशीन जो चलता है उसे चला नहीं।
उसमें अतिरिक्त ऊर्जा देनी पड़ती है, वो कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या मतलब जानते हैं आप लोग? लेटेंट हीट जो एक्स्ट्रा एनर्जी देते हो, वही मैंने बोला 1.01 टू 365 बोला, वही 0.01 एक्स्ट्रा एनर्जी है जो एक को 37 गुना बढ़ा देता है या 38 गुना बढ़ा देता है। जस्ट एक को 365 दिन में 37-38 गुना बढ़ा देता है, वही लेटेंट हीट है। वही लेटेंट हीट जो आपने, कोई भी चीज याद रखेगा हमेशा कि कभी भी इफ यू ट्राई एनीथिंग बट द बेस्ट यू विल ऑफन गेट। दुनिया में जो सबसे अच्छी चीज आप समझते हो, उसके अलावा कोई भी दूसरा चीज आप ट्राई कीजिएगा, आप अचीव करेंगे। सो ऑलवेज ट्राई करो। फेल करने पे भी दुखी नहीं होते, क्योंकि दुनिया में वो लोग फेल नहीं किए हैं जिन्होंने एम्बिशन लो रखा, अचीव किया। वो लोग फेल करते हैं। वो लोग नहीं फेल करते हैं जो एम्बिशन आसमानी रखते हैं और फेल करते हैं। अचीव करने पे भी फेल कर सकता है। हमने इतना छोटा एम्बिशन रखा था कि हम फेल कर गए, हम सफल भी हो गए, तब भी वो नहीं रहा। सो क्या है, चूहा दौड़ में अगर शामिल होके जीत जाइएगा तो चूहा ही कहलाइएगा ना, यस और नो? इसके बीच जब ये रास्ता चुन रहे हैं तो आपको खुशी का रास्ता चुनना होगा ना। 84 का एक बाहर बोर्ड लगा हुआ है, किसी ने पूछा तो मैं बता दूं, इंग्लिश का एक बोर्ड लगा हुआ है, 84 लाख योनि में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। अब मनुष्य मुस्कुरा सकता है। कभी किसी गधे को मुस्कुराते देखे हो? नहीं ना देखे हो। अगर कोई गधा मुस्कुराते हुए मिल जाता है तो हम समझते हैं कि आदमी बनने का है। और तुम लोग जब मुझे मिल जाते हो दुखी, तो हम समझ जाते हैं कि तुम भी कगार पे हो। सो आप लोग चेक कीजिए कि आप, क्योंकि आदमी ही खुश रह सकता है। सो खुशी रहने की आदत डालिए, खुश रहिएगा तो लगेगा नहीं दिन भर काम। अगर मेरे लिए जितने लोग अभी आप लोग रिटायर के लिए लोग मिलेंगे, वह एक साल से काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अब तो रिटायर करना चाहिए, कम काम करना। मुझे कोई दिक्कत नहीं लग रही। मैं एमए दे रहा हूँ आप लोग के इन्फॉर्मेशन की, और हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए। अगर आ जाएगा तो और हम कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट करें। हमको सबसे मजा आएगा आप लोग से हराना। जिसकी मेमोरी अच्छी है, जिसकी क्षमता ज़्यादा है, जो ज़्यादा देर जग सकता है, उसको हराने में मजा आएगा, उसी से लड़ाई। और बोले हैं कि कोशिश करें तुम लोग सबको हराएं जो एग्जाम दे रहे हो। क्योंकि मैं 60 साल का हो जाऊंगा जब रिजल्ट आएगा, तो कहूंगा कि एक रिटायर्ड आदमी ने एक 22 साल के लड़के को हरा। तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि देखिए क्या है, एक फार्मूला है, मैथमेटिकल फार्मूला हम बोलते हैं। उसके पहले है कि पहले हम बोलना चाहते हैं एक लाइन कि इस पे समझिए कि अगर आप किसी दुकान पे जाते हैं तो अच्छी अच्छी सब्जियां चुन लेते हैं और खराब छोड़ के आ जाते हैं। तो जिंदगी में भी आपको चुनने का मौका दिया गया। तो जिंदगी में क्या यहाँ पे कोई अच्छी, आज हम बात कर रहे थे, 2 लड़की मेरे साथ खाना खा रही थी, तो मैंने पूछा कि तुमको क्या क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा। इसलिए मैंने पूछा कि छोटी छोटी चीजों में आपका इंटरेस्ट आता है और छोटी छोटी बातें पूर्णता देती है, पूर्णता को छोटी चीजों। जैसे खाना बनाना सीख लेते, जैसे पनीर बटर मसाला सीख लेते हैं तो जिंदगी सुधर सकती है। ये छोटी चीज लग रही थी, पहले पनीर बटर मसाला सीखना बहुत छोटा चीज लग रहा था, लेकिन जिंदगी को किया जाए तो जिंदगी का स्किल। तो ये चीज समझिएगा। सो छोटी, जब भी किसी दुकान में जाते हैं, सब्जी दुकान में जाते हैं, तो अच्छी अच्छी सब्जियां चुन लेते हैं। जिंदगी सब्जी दुकान के चयन की तरह, आप कैसे चयन करते हो ये बहुत मायने रखता है। किसी ने पहले एक्वायर कर लिया, कोई योगा करने वाली पीछे लड़की दिख रही है मुझे, योगा करती है, तो योगा करती है, और जो अभी कर रहा है मत सोचिए कि वो कभी उससे बेहतर नहीं होगा। अभी वो क्या करेगी और आने वाले कल में क्या करेगी वो डिसाइड करेगा कि भविष्य क्या होगा। मुझे दुख इस बात का होता है कि बहुत अच्छे लड़के जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और बहुत साधारण सा दिखने वाला लड़का बहुत ऊंची जगह पर चल जाता है। तो ये सच को समझना आप लोगों को बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि लक्ष्य के बराबर ऊर्जा, लक्ष्य के बराबर ऊर्जा क्यों, जो काम है उसके बराबर ऊर्जा रखें, और लक्ष्य से कम ऊर्जा रखेंगे तो कभी अचीव नहीं करेंगे। लेकिन अचीव करने के बाद, क्योंकि सपने वो नहीं होते जो आप रात को देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सो कैसा सपना देखना है। हमारे मित्र हैं जो 9:30 में उठते हैं, उनसे मजाक की बात करें तो हम बोलेंगे कि वो तो 3-4 सपना देख लेते होंगे, उठने का टाइम नहीं मिलता होगा, एक्स्ट्रा सपना देख लेते होंगे। सो जो एक्स्ट्रा सपना हम देखते हैं
जो एक्स्ट्रा सपना देखते हैं वो सपना अचीव नहीं होता। अचीव होने वाले सपने कोशिश की जाते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भले हम अभी इनको पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या लिखा हूँ, लेकिन मैं बिना तैयारी किए नहीं, बिना तैयारी किए नहीं। तो कभी भी आप लड़ाई के मैदान में जा रहे हो तो जरूर जानिए कि आपके अस्त्र शस्त्र नहीं है। मैं मैनेजमेंट के 4 प्रिंसिपल बताता हूँ कि जो सफलता के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला, बी फर्स्ट कम एंड लास्ट आउट एंड ऐड एक्स्ट्रा वैल्यू टू इट। सबसे पहले आइए और सबसे अंतिम में जाइए और एक्स्ट्रा वैल्यू वर्क में कीजिए, आप जरूर समझ। इसमें एक्टिविटी से नहीं है, प्रोडक्टिविटी से मतलब। यहाँ ऐसे लोग हैं कि दिन भर बैठे रह जाए बिना काम, उन लोगों की बात नहीं। बिना पढ़े क्लास में बैठने वाले कितने लड़के हैं बताइए, लड़कियां भी होंगी क्लास में बैठी है, याग्नि जी क्लास में सोच लीजिए कि आज जाएंगे शाम को टीटी नगर में कुछ अच्छा खरीदेंगे। वो लड़का कैसा था जिससे मिले थे उसमें बातें नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग काफी होंगे, ज्यादा ही ऐसे ही लोग हैं, कम लोग होंगे जो क्लास में हो। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि क्लास में रहिए, तो पूरी तरह से रहिए। अभी लोग को लग रहा है कि हमारे ही बारे में बोल रहा है। सो आप लोग को जब यहाँ रहना, जब भागना पॉसिबल नहीं है तो लड़ाई लड़ना है, क्योंकि कोई भी लक्ष्य के आधे रास्ते से लौटना कभी नहीं चाहिए, क्योंकि लक्ष्य के आधे रास्ते से भी लौटने पे पूरी दूरी तय। जैसे आपको 10 मील बाद एक मंजिल थी, 5 मील के बाद अगर लौट जाते हो तभी तो 10 मील चलना ही पड़ता है। एक बार एक वो हो रहा था कि वो एक बार गाड़ी चला रही थी एक लड़की और उसके पापा बैठे हुए हैं, तो बोले कि अब वो आने वाला है, बहुत बड़ा स्टॉर्म आने वाला है, सो सब कोई रुक जाते हैं। बोले नहीं बढ़ते जाओ। फिर उसको बोले कि अरे पापा बहुत तेज स्टॉर्म आ गया है। उसके बाद बोला बढ़ने, तो बोली नहीं बढ़ते चलो। उसे पापा एकदम बहुत कम दिखाई दे रहा है, बोला बढ़ते चलो। उसके बाद एक बैग आया, जब बोला कि करीब करीब नहीं दिखाई दे रहा, बोला जो रास्ता एक बार देख लियो उसी रास्ता में गाड़ी चलाते चलो। और बाद में पापा बोली कि पापा अब तो वो हो गया बढ़ते, बोला अब आराम करो, क्योंकि एक बार पीछे देखो कितने लोग जिंदा हुए। याद रखिएगा कि जब कभी बुरे दिन आएंगे तो आपको संघर्ष करने का रास्ता है। संघर्ष अपने आप में बहुत जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि तो हमने पहला बोला बिगिन विद एंड, पहला बोला बी द फर्स्ट कम एंड लास्ट आउट एंड सोल्व द प्रॉब्लम इन एडवांस। प्रॉब्लम आने वाला है, मेरे हेल्थ का प्रॉब्लम आने वाला है, तो हम योगा करना शुरू करेंगे, दौड़ना शुरू कर देंगे, एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। कोई काम करना है, मेरे को पीओ का एग्जाम आ रहा है तो पढ़ना शुरू कर देंगे। सोल्व द प्रॉब्लम इन एडवांस। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? तीसरा चीज है कि नेवर ट्रेड ऑफ रिजल्ट फॉर एक्सक्यूजेस। नेवर ट्रेड ऑफ रिजल्ट फॉर एक्सक्यूजेस। क्यों? कि एक्सक्यूज देना बहुत आसान है। क्या लगता है कि याग्निक को एक्सक्यूज नहीं आता है, अब मुझे एक्सक्यूज नहीं आता, आप ही को एक्सक्यूज आता है, क्या लेट हो गया इस कारण से, माथा दर्द कर रहा है आपका, सर आपका माथा दर्द कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, आपसे पूछ रहे हैं, आप आपसे ही पूछ रहे हैं। तो फिर देखिए हमको दिखाई देता है। मेरे पापा पूछे ना कि एक बार मैंने बोला चश्मा खरीद दीजिए पापा, तो मेरे को बाहर ले गए, बोले वो दिखाई दे रहा है क्या है, हम बोले हाँ चांद दिखाई दे रहा है, बोले इससे भी दूर देखोगे क्या। सो हमको दिखाई देता है। सो आप लोग को प्लीज क्लास में रहिए, क्योंकि हमको ये भी पता है कि कैसे क्लास लिया जाता है। तो जिंदगी में तो दूसरा लाइन क्या बोले, नेवर ट्रेड ऑफ रिजल्ट फॉर एक्सक्यूज। एक्सक्यूज आप ही नहीं जानते हो, दुनिया जानती है। जो एक्सक्यूज नहीं देते वो आगे बढ़ते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मेक द पर्सन अराउंड यू फील सक्सेसफुल। प्रत्येक को लगे कि आप सक्सेसफुल हो, प्रत्येक को लगे कि उसका पार्ट हो, उस सक्सेस का पार्ट हो। अगर जब तक ये आप नहीं सोचेंगे तब तक आप कभी भी जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। तो आप लोग चेक कीजिए चेक कीजिए कि क्या कर रहे हैं। हमने देखिए एक बात और याद रखिएगा कि देखिए कभी भी कष्ट आती है तो लोग बोलते हैं ना, अगर दिनकर को याद कर रहे हैं तो सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दर्श आती है, कायर को ही दल आती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षणिक नहीं धीरज खोते, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये दिनकर ने कहा है, तो दिनकर महान भी बने ना। सो क्या हम में अगर हमारी क्षमता के अनुरूप काम कर रहे हैं कि नहीं, ये बहुत है। बहुत लोग आपको हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, आप जान लीजिए जिंदगी में।
जब आप पीओ बन जाओगे तब, आप चीफ मैनेजर बन जाओगे तब, एजीएम बन जाओगे तब। याद रखना, ये लाइन मेरी लिखी हुई नहीं है कि मंजिलें लाख कठिनों गुजर जाऊंगा, हौसला हार के बैठा तो मर जाऊंगा, हौसला हार के बैठा तो मर जाऊंगा। चल रहे थे जो साथ, कहाँ है वो लोग? चल रहे थे जो साथ, कहाँ है वो लोग जो कहते थे कि मैं रास्ते में बिखर जाऊं? ये जो लोग बिखरना कहते हैं, वहां भी आप बना सकते हो। तो ये चीज आप में एनर्जी है कि नहीं, ये चीज है कि आपको जज्बा है कि नहीं। एक दिन आज जाइएगा, जितना मैं बोला हूं जरूर एक बार सोचिए कि मैंने क्या बोला है, और उसको हम अंगीकार कर रहे हैं। ये कहानी बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन कहानी में अगर हम एक चीज अजमा लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है, क्योंकि वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, दोबारा जिंदगी नहीं मिलती है वक्त बदलने। याद रखिएगा कि ये वक्त था आपके पास तो आपने क्लर्क बन के दिखाया, अभी फिर वक्त मिला है कि आप पीओ या टीओ बन के दिखाओ, फिर वक्त मिलेगा कि आप चेयरमैन बन के बताओ उस वक्त को। लेकिन दोबारा जिंदगी नहीं। आज मैं चाह के भी डीजीएम नहीं बन सकता, क्योंकि स्टेट बैंक ने मुझे 60 साल का उम्र का कर दिया है, लेकिन दूसरी जगह उससे अधिक सफल होने की क्षमता रखता। तभी तो एमए कर रहा हूं, पीएचडी कर रहा हूं, नेट क्वालिफाई करने का कोशिश करूंगा, नेट का तैयारी कर रहा हूं। सो आप लोग क्या करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको जिंदगी में समझने की जरूरत है। समझने की जरूरत है कि आप क्या कर रहे हो। देखिए, जब भी आप काम करोगे तो एक याद रखना कि घमंड नहीं है, या किसी गरीब आदमी से व्यवहार नहीं, कस्टमर सर्विस ठीक से दीजिए। पहाड़ का एक वसूल है कि सर झुका के चलता है। पहाड़ पे चढ़ने वाले को देखते हो, सर झुका के चलता है। अभी माउंट एवरेस्ट में हम लोग यहाँ बुलाते हैं, आप क्या मालूम बुलाया जाएगा कि नहीं। हम मेघा परमार को बुलाए थे, या दो माउंट एवरेस्ट वाले हैं, दोनों को मैंने बुलाया है यहाँ पे। तो ये दोनों को बुलाया है, तो उन्होंने बताया है कि पहाड़ का वसूल है कि सर झुका। तो अपने गुरु का, अपने पिताजी का, अपने माँ का ये बड़ा दिखाने जरूरी है कि आप उस पर कुछ काम करो। हम ये भी बोलेंगे कि आप अच्छे ड्रेस लो, मंथली नहाओ, जो ईयरली नहाते हो वो सही नहीं। अब कुछ लोग तो 2 साल से नहीं नहाए कि डॉक्टर ने मना किया है। भाई डॉक्टर से एक बार पूछ लो, आप नहाने को बोल रहा है कि। सो कहने का तात्पर्य कि आप फ्रेश दिखते हो नहीं, सेंस ऑफ ड्रेस है कि हम आपके पास आ रहे थे, ड्रेस बदल दिए, ड्रेस बदल ली, ठीक ठाक प्रोफेशनल ड्रेस पहन ली। सो हमेशा याद रखिए कि प्रोफेशनल ड्रेस पहनने की कोशिश कीजिएगा। तो क्या हुआ, क्या क्या बताया, एक ड्रेस की बात भी कर लिए, उसमें ऐड कर दिए। क्वालिटी सीखिए, प्रत्येक 15 दिन में चेक कीजिए कि क्या सीखे। अगर खाना भी बनाना है, अगर वो बनाना, वो भी सीखिए कि स्वयं पर विश्वास कीजिए, कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा विश्वास करने के लिए। देखिए, आप लोग नींद लेट हो रहा है ना, आप नेटफ्लिक्स देख रहे होंगे या कोई वीडियो देख रहे होंगे। सो आपको लगता होगा कि नेटफ्लिक्स की लड़ाई जो है वो प्राइम वीडियो से नहीं, नेटफ्लिक्स की लड़ाई आपकी नींद से। आपको लगता होगा कि घूमने फार्मा की लड़ाई एलोपैथी की लड़ाई होम्योपैथी नहीं, फार्मा एलोपैथी की लड़ाई आपके हेल्थ से, आपके वॉकिंग से। 90% वॉक कीजिएगा तो आपकी समस्या का नहीं है। मुझे कोई बीमारी नहीं हुई है 60 साल में, जस्ट बिकॉज की है। आपको लगता होगा कि कोक की लड़ाई पेप्सी से, और कोक हम आज एयरपोर्ट से आ रहे थे, कल देखे कि कोक सबको ही ले रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ, और बोलते हैं कोक जीतेगा कि पेप्सी जीतेगा। अरे कोक और पेप्सी ने पानी से उनकी लड़ाई है, आपके पानी को इंटेक पे प्रभाव डाल रहे हैं। आपको लगता होगा कि आपका जोमेटो लड़ाई स्विगी से कर रहा है, नहीं, जोमेटो आपके किचन से लड़ाई कर रहा है। आधे घंटे में 2 बार मैं वहाँ रहा। कल जाके रात को कुछ नहीं था, आलू की सब्जी थी, आलू की सब्जी बना लिया और 2 रोटी बना ली, और आपके साथ मैंने काम भी किया, मेरा कुछ काम भी चल रहा है, मैं दिन भर भी जीता कल। तो ये चीज़ आपको समझिएगा कि ज़िंदगी में एक बहुत सारा समय हो गया है काफ़ी, हम बाद में कभी बात करेंगे, मौका मिलेगा तो। एक प्लस एक फार्मूला है मैथमेटिकली, जैसे इन्होंने अभी आपने 1 to the power 365 वाला, तो एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोग जेन्युइन सेलेक्ट हुआ कि नहीं। ऐसे जो चोरी करके आए हो वो मेरे को अकेले में बताना। मेरे बहुत घटिया दोस्त है जिनको हम चाहते हैं कि नौकरी लग जाए। तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है? प्लस इंटू प्लस माइनस होता है। माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस इंटू प्लस क्या होता है? चलिए, ज्यादातर लोग तो जेन्युइन आए हैं। जो लोग जेन्युइन नहीं आए हैं वो लोग प्लीज हमको बताएंगे कि
मेरे बहुत पहचान के लोग कहते थे हमारा यूनिफॉर्म बनाना होता है। सो जो करना चाहिए प्लस जो करना चाहिए, अगर वही आप कर रहे हैं तो जिंदगी में प्लस होगा। सुबह जल्दी उठना चाहिए, यदि आप उठ रहे हो तो जिंदगी में प्लस होगा। योगा करना चाहिए, यदि आप कर रहे हो तो प्लस होगा। वॉक करना चाहिए तो प्लस हो रहा है, अगर कर रहे हैं तो प्लस होगा। अच्छा खाना खाना चाहिए, प्लस कर रहे हैं। रोज आज 1 घंटे 2 घंटे पढ़ना चाहिए, यदि आप पढ़ रहे हो तो प्लस होगा। और ये चेक यहाँ के लिए हो रहा है, यहाँ आज पढ़ रहे हो, यहाँ पढ़ रहे हो रोज। तो जो नहीं करना चाहिए यदि नहीं कर रहे हो, जैसे मैगी नहीं खाना चाहिए, यदि नहीं खा रहे हो तो प्लस होगा। अगर गाली गलौज नहीं करना चाहिए, नहीं दे रहे हो तो प्लस होगा। अगर गलत नहीं बोलने की कोशिश करना चाहिए, अगर नहीं बोल रहे हो तो प्लस होगा। अगर माँ बाप की अगर प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, नहीं कर रहे हो तो माइनस होगा। पढ़ना चाहिए, यदि नहीं पढ़ रहे हो तो माइनस होगा। हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, नहीं रख रहे हो तो माइनस होगा। अब माइनस इंटू प्लस आपने क्या बोला था, माइनस। जो नहीं करना चाहिए, माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, यदि नहीं कर रहे हो तो माइनस होगा। अगर जो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए कि कोई भी ड्रग एडिक्ट नहीं होना चाहिए, यदि हो रहा है ड्रग नहीं लेना चाहिए, ले रहे हो तो माइनस होगा। सो ये जो बेसिक फार्मूला मैंने बताया, वो फार्मूला हमेशा याद रखिए। समस्या बहुत आएगी, हम लोग उसको आगे नहीं बढ़ाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि दुनिया पहले एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया ऐसा जरूर आदत डालिए जिससे आप दुनिया को बदलने का या प्रभाव डालने की क्षमता रहते हैं। कि क्या है, 2 ही तरह के लोग याद किए जाते हैं, या तो पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए या लिखने लायक कुछ कर डालिए। पढ़ने लायक कुछ लिख डालिए या लिखने लायक कुछ कर डालिए। यदि हमको उम्मीद है कि आप कुछ पढ़ने लायक, यही 2 तरह के लोग जाने जाते हैं। सबसे डिफिकल्ट होता है लिखने लायक कुछ कर डालना। आपसे उम्मीद यही है कि आप लिखने लायक कुछ कर डालिए। और हम अंतिम बात आपसे लाइन से शुरू करते हैं कि आपको समस्याएं बहुत आएंगी स्टेट बैंक में, आपको कभी हिम्मत नहीं हारना है, लगातार कोशिश करना है। और लगातार कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी समस्या आएगी वो आराम से पूरी करिएगा, विश्वास रखिए। और मेरी 4 लाइन में आप लोग को 1 लाइन 2 बार 4 लाइन, पहले 4 लाइन हम ऐसे बोलते हैं और दूसरी 4 लाइन हम चाहेंगे कि आप मेरे साथ बोलो। तो पहली 4 लाइन बोलते हैं, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए। ये 4 लाइन में संदेश है आपको। लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हाथ उठाए रखिए। लाख दलदल सही पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही हाथ उठाए रखिए। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? कौन कहता है कि छलनी में पानी रुक नहीं सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए। ये लाइन सीख के जाइए। और अंतिम 4 लाइन मैं चाहता हूँ आप लोग मेरे साथ बोलिए। और संघर्ष जिंदगी है, संघर्ष जिंदगी है, संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। जो लड़ नहीं सकेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। आओ लड़े, आओ लड़े स्वयं के कलशों से कलमशों से। कलश मतलब धन दौलत और कलमश मतलब बुराई। आओ लड़े स्वयं के कलशों से कलमशों से। भोग से वासना से, भोग से वासना से कुंदन वही बनेगा जो आग में तपेगा। संघर्ष जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। धन्यवाद आपको। तो चलिए, थैंक यू फॉर सुनने के लिए। कुछ इसको